क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? जी हाँ, मुझे अस्मा कहते हैं और मेरा पूरा नाम अस्मा खान है। माफ़ कीजिए, आपसे मुशाहबत रखती हुई एक लड़की हमारे ऑफिस में काम करती है। मैंने समझा वो आप ही हैं। कोई बात नहीं, वो मेरी जुड़वा बहन है जो आपके ऑफिस में काम करती है। अक्सर लोग हमें पहचानने में यही गलती करते हैं। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? जी हाँ, मुझे अस्मा कहते हैं और मेरा पूरा नाम अस्मा खान है। माफ़ कीजिए, आपसे मुशाहबत रखती हुई एक लड़की हमारे ऑफिस में काम करती है। मैंने समझा वो आप ही हैं। कोई बात नहीं, वो मेरी जुड़वा बहन है जो आपके ऑफिस में काम करती है। अक्सर लोग हमें पहचानने में यही गलती करते हैं। मेरा नाम आलिया है। मैं 18 साल की हूँ। मेरी पैदाइश लंदन में हुई थी, लेकिन मेरे वालिदैन ने फिर पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार कर ली। अब मैंने स्कूल की तालीम ख़त्म कर ली है। जल्द ही लंदन के एक कॉलेज में दाखला ले रही हूँ। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। मेरा नाम आलिया है। मैं 18 साल की हूँ। मेरी पैदाइश लंदन में हुई थी, लेकिन मेरे वालिदैन ने फिर पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार कर ली। अब मैंने स्कूल की तालीम ख़त्म कर ली है। जल्द ही लंदन के एक कॉलेज में दाखला ले रही हूँ। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। ये मेरे चचाजाद भाई हैं। परसों ही फैसलाबाद से आए हैं। वहाँ इनका पेशा खेती बाड़ी करना था। अब सोच रहे हैं यहाँ क्या किया जाए। ये मेरे चचाजाद भाई हैं।
परसों ही फैसलाबाद से आए हैं। वहाँ इनका पेशा खेती बाड़ी करना था। अब सोच रहे हैं यहाँ क्या किया जाए। डाकू एक वैन में आए जिसका रंग हल्का नीला था। इसका नंबर GP 974 था। इसमें दो आदमी बैठे थे। वो बैंक के सामने वैन से निकले। सबसे पहले जो बैंक में दाखिल हुआ वो 6 फुट लंबा था। खाकी रंग का कोट पहना था। इसने दाखिल होते ही मुंह को ढांप लिया था। दूसरा आदमी छोटे कद का था। कोई 19-20 के लगभग का होगा। सर पर टोपी पहनी हुई थी। इसका कोट भूरे रंग का था। बड़े बड़े भारी जूते पहने हुए थे। डाकू एक वैन में आए जिसका रंग हल्का नीला था। इसका नंबर G479P था। इसमें दो आदमी बैठे थे। वो बैंक के सामने वैन से निकले। सबसे पहले जो बैंक में दाखिल हुआ वो 6 फुट लंबा था। खाकी रंग का कोट पहना था। इसने दाखिल होते ही मुंह को ढांप लिया था। दूसरा आदमी छोटे कद का था। कोई 19-20 के लगभग होगा। सर पर टोपी पहनी हुई थी। इसका कोट भूरे रंग का था। बड़े बड़े भारी जूते पहने हुए थे। परसों मैं 4:30 बजे स्कूल से निकली तो देखा एक फर्स्ट ईयर का एशियाई लड़का गली की नुक्कड़ में खड़ा रो रहा है। मुझे बहुत तरस आया। मैंने इससे पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा, बाजी लड़के मेरे पैसे छीन कर ले गए हैं। अब मेरे पास
बस का किराया नहीं है। घर कैसे जाऊं? मुझे बहुत तरस आया। मैंने अपनी जेब को टटोला तो कुछ नकदी मिली जो मैंने इसे दे दी। परसों 4:30 बजे स्कूल से निकली तो देखा कि फर्स्ट ईयर का एक एशियाई लड़का गली की नुक्कड़ में खड़ा रो रहा है। मुझे बहुत तरस आया। मैंने इससे पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा, बाजी लड़के मेरे पैसे छीनकर ले गए हैं। अब मेरे पास बस का किराया नहीं है। घर कैसे जाऊं? मुझे बहुत तरस आया। मैंने अपनी जेब को टटोला तो कुछ नकदी मिली जो मैंने इसे दे दी। परसों 4:30 बजे स्कूल से निकली तो देखा कि फर्स्ट ईयर का एक एशियाई लड़का गली की नुक्कड़ में खड़ा रो रहा है। मुझे बहुत तरस आया। मैंने इससे पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा, बाजी लड़के मेरे पैसे छीन कर ले गए हैं। अब मेरे पास बस का किराया नहीं है। घर कैसे जाऊं? मुझे बहुत तरस आया। मैंने अपनी जेब को टटोला तो 55 पैनी की नकदी मिली जो मैंने इसे दे दी। परसों 4:30 बजे स्कूल से निकली तो देखा कि फर्स्ट ईयर का एक एशियाई लड़का गली की नुक्कड़ में खड़ा रो रहा है। मुझे बहुत तरस आया। मैंने इससे पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा, बाजी लड़के मेरे पैसे छीन कर ले गए हैं। अब मेरे पास बस का किराया नहीं है। घर कैसे जाऊं? मुझे बहुत तरस आया। मैंने अपनी जेब को टटोला तो 55 पैनी की नकदी मिली जो मैंने इसे दे दी। परसों मैं 4:30 बजे स्कूल से निकली तो देखा फर्स्ट ईयर का एक एशियाई लड़का गली की नुक्कड़ में खड़ा रो रहा है। मुझे बहुत तरस आया।
मैंने इससे पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा, बाजी, लड़के मेरे पैसे छीन कर ले गए हैं। अब मेरे पास बस का किराया नहीं है। घर कैसे जाऊं? मुझे बहुत तरस आया। मैंने अपनी जेब को टटोला तो 55 पैनी की नकदी मिली, जो मैंने उसे दे दी। समीना, आयशा, मैंने सुना है कि तुमने फ्रेंच छोड़कर उर्दू ले ली है। ऐसा क्यों किया? आयशा, मैंने सोचा है कि सबसे पहले हमें अपनी मादरी जुबान सीखनी चाहिए। समीना, ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? पिछले साल मैं तुम्हें मजबूर कर रही थी कि मेरे साथ तुम भी उर्दू ले लो, लेकिन तुम फ्रेंच ज़बान सीखने पर बज़ीद थी। आयशा, हुआ यूं कि मैं क्रिसमस की छुट्टियों में पाकिस्तान गई थी। वहां हम अपने चचा के घर ठहरे। मेरे सब चचाजाद बहन भाई और दूसरे रिश्तेदार इतनी अच्छी उर्दू में बातचीत करते थे, और मैं जाहिलों की तरह इन्हें देखती रहती थी। ना ही कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ समझ सकती थी। उस वक्त से मैंने फैसला कर लिया था कि इंग्लैंड जाते ही उर्दू सीखनी शुरू कर दूंगी। समीना, मैंने सुना है समीना, समीना, आयशा, मैंने सुना है कि तुमने फ्रेंच छोड़कर उर्दू ले ली है। ऐसा क्यों किया? आयशा, मैंने सोचा है कि सबसे पहले हमें अपनी मादरी जुबान सीखनी चाहिए। समीना, ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? पिछले साल मैं तुम्हें मजबूर कर रही थी कि मेरे साथ तुम भी उर्दू ले लो, लेकिन तुम तो फ्रेंच ज़बान सीखने पर बज़ीद थी। आयशा, हुआ यूं कि मैं क्रिसमस की छुट्टियों में पाकिस्तान गई थी। वहां हम अपने चचा के घर ठहरे। मेरे सब चचाजाद बहन भाई और दूसरे रिश्तेदार इतनी अच्छी उर्दू में बातचीत करते थे, और मैं जाहिलों की तरह इन्हें देखती रहती थी। ना ही कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ समझ सकती थी। उस वक्त से मैंने फैसला कर लिया था कि इंग्लैंड जाते ही
उर्दू सीखनी शुरू कर दूंगी। बंद कर दो। मार्गरेट मेरी क्लास में आई और कहने लगी कि वो पाकिस्तान जा रही है, इसलिए वहाँ की ज़ुबान से थोड़ी बहुत वाकफियत हासिल करना चाहती है। मरियम